अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं उनके लिए फ़िज़िक्स का ये गैस पेपर है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तफसील है, तो आप ये क्वेश्चन तैयार करें। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये इसकी तफसील आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैं जल्दी से पढ़ भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने तैयार करना है, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स and factors of loudness, और क्वेश्चन नंबर 3 क्रिटिकल एंगल एंड लाइट पाइप अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, और इसके अलावा है जी कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज, ये भी आपने तैयार करने हैं शॉर्ट के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स है, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड, इनकी डेफिनेशंस तैयार करनी है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों आपको पता होने चाहिए। म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइस में डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड लाज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों दो ये लाज हैं, ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और कैपेसिटेंस है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और उसकी जो टाइप्स हैं रेगुलर और इरेगुलर, और प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये लेंसेज के लिए आपने तैयार करने हैं। इको रिलेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड लेवल की रिलेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अल्ट्रासोनिक्स एंड इट्स यूजेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। एंडोस्कोप एंड इट्स टाइप्स, सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, कैसे आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। डिफाइन पोल एंड शो इट्स डायग्राम, यानी आपने लेंस का पोल दिखाना है और उसकी आपने डायग्राम भी बनानी है। मैकेनिकल वेव्स एंड नॉइस पोल्यूशन, ये भी स्नेल्स लॉ, यानी ये जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और रिस्टोरिंग फोर्स, सोनार और नियर साइट एंड फार साइट, ये इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और अलग-अलग डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये भी आपने करना है। डिफाइन फेरेड और इसके अलावा यूज़ ऑफ लेंसेज, ये कूलम्स लॉ और उसका फार्मूला भी, और ये कन्वेंशनल करंट और म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेशन, और प्रूव दैट पी यानी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस, या अलग-अलग डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। चार्ज और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, चार्ज क्या होता है और कैपेसिटर्स की किस्में, इलेक्ट्रोलिटिक भी आ सकता है और पेपर कैपेसिटर भी आ सकता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर। 2 हज़ार्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो हज़ार्ड्स हैं, यानी जो उसके ख़तरात हैं, वो आपने जानने हैं। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, डायरेक्ट करंट एंड फ्यूज़ वाला क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ज़्यादातर पेपर्स में नहीं आया, एक पेपर में आया हुआ था तो वहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जो हैं उनकी आपने करैक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात बतानी है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स रेजिस्टेंस और उसका यूनिट। उसके अलावा जॉल्स लॉ और एसी और डीसी के दरमियान डिफरेंस। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद ओहम्स लॉ और ईएमएफ की डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग करंट, और ये इसमें गिलवानोमीटर है, ओहम मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सारी चीज़ें, इनके बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। और किस तरीके से गिलवानोमीटर से ओहम मीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये शॉर्ट सर्किट और जॉल्स लॉ, और कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जॉल्स, ये काफ़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार आया है। इलेक्ट्रिक पावर और प्लस उसका फार्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट। और इसके अलावा यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स के यूजेस जो है वो शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो
क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ पेपर से उठाए गए हैं, इसलिए ये इनकी तरतीब जो है वो इर्रेगुलर है। मुख्तलिफ पेपर से जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए हैं उनको उठाकर एक लिस्ट बना दी गई है, तो वो आपके साथ शेयर की जा रही है। तो आगे चलते हैं जी। लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर पेपर में नहीं आता, बार बार नहीं आता, कभी कभार आ जाता है। डिफाइन एम्पेयर एंड रिले, यानी एम्पेयर को भी डिफाइन करना है और रिले भी, ये क्वेश्चन एक साथ मौजूद थे पेपर में। CRO एंड फैक्स मशीन एंड फोटोफोन। उसके बाद है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा डिके। ये अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके वाला क्वेश्चन काफ़ी अहम है। और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अहम क्वेश्चन है। ब्राउज़र्स एंड एग्जांपल और इसकी यूज़र्स, बैकग्राउंड रेडिएशन और हाफ़ लाइफ वाला क्वेश्चन बहुत अहम है, शार्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इसके बाद DAC और ADC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, उसमें से आया हुआ है, अहम क्वेश्चन है शार्ट के लिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन या डिफरेंस भी आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत अहम क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग शार्ट के लिए अहम क्वेश्चन है। ये गेट्स हैं, एंड है, और है, नॉट है, एंड नॉर। ये इनके आपको ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करने आ सकती हैं और इनकी सिंबल्स भी बनानी आ सकती हैं, तो ये दो चीज़ें आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा है जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसके अलावा आयोनाइजेशन और CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं शार्ट में। टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और सोलेनाइड क्या होती है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये भी आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। आपने डिफरेंस में क्या करना है कि दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन इससे पहले भी आ चुकी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। थर्मोनिक एमिशंस, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है शार्ट के लिए और इसके फैक्टर्स के सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं शार्ट में, और लॉन्ग में फैक्टर्स को डिफाइन करना भी आ सकता है। फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, बहरहाल देख लीजिएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शार्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, और MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सुपर कंडक्टर शार्ट के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट शार्ट के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। रेडियो आइसोटोप्स शार्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए बहुत अहम है। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ईमेल शार्ट के लिए अहम है, कभी कभार पूछा जाता है। डिफाइन किलोवाट शार्ट के लिए अहम है। एटॉमिक एंड मास नंबर शार्ट के लिए अहम है। और इसके बाद है जी स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस शॉर्ट के लिए हमें। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार आते हैं, उनकी ये छोटी सी फहरिस्त तैयार की गई है। बहुत ज़्यादा जो है ना कैलकुलेटेड तरीके से ये लिस्ट तैयार की गई है। तो देखें आप, एक्सप्लेन डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने बयान करनी है। राइट हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन ये चार आपने लिखने होते हैं। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन मास अटैच टू अ स्ट्रिंग सिंपल पेंडुलम, टू अ सिंपल पेंडुलम। SHM आपने बयान करनी है और आपने बताना है कि मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, हाँ जी, स्ट्रिंग के साथ जो मास अटैच है सिंपल पेंडुलम के, वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये आपने प्रूव करना है। इसके अलावा ये भी आ सकता है एक्सप्लेन जॉल्स लॉ, ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है। CRO की स्ट्रक्चर आपने बतानी है, उसकी फंक्शन और उसके मेन पार्ट्स भी बताने हैं और उसकी डायग्राम भी आपको बनानी होगी। लॉन्ग में अहम क्वेश्चन है। ओहम्स लॉ और इसकी लिमिटेशंस भी बतानी है। जब आप ओहम लॉ को बयान करेंगे तो इसका फार्मूला भी बताएंगे और फिर उसका जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट भी बताएंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। तो ये आपका ओहम लॉ का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको दोनों पता होने चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन जॉल्स लॉ, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और उस सिलसिले में जॉल्स का लॉ है वो आपको स्टेट भी करना है और उसको प्रूव भी करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है और फिर आपने उसकी कैपेसिटेंस भी निकालनी है कि उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी। तो उसमें ज़ाहिर है आपको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे कि कैपेसिटेंस
के ऊपर किन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस का इन्हिसार है, तो वहाँ से आप कैपेसिटेंस निकाल सकेंगे। इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी उनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ये आप दो तरह से जोड़ा जा सकता है। सीरीज़ और पैरेलल में आपसे किसी एक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा है जी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड यूजेस, यानी कैपेसिटर की अक़साम और उसके इस्तेमालात। बहुत अहम क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले भी आ चुका है, बहुत अहम है। व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी कभार आ जाता है, ये भी देख लीजिएगा। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैसेस के जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है और उनके जो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और उनका वॉल्यूम और ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे चंद अहम तरीन क्वेश्चन जिनको आप तैयार करके पेपर का काफ़ी हिस्सा अटैम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।